Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं परचेस बजट। अब तक हमने प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट एंड कैश बजट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। परचेस बजट का भी एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग परचेस बजट का एक और प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें हम एक और कैलकुलेशन यानी कि एक अलग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो परचेस बजट का प्रॉब्लम शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट क्वांटिटेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Estimated sales of product 40,000 units. Each unit of the product requires 3 units of material A and 5 units of material B. हमें प्रोक्योरमेंट करना है क्वांटिटेटिव में हमारी बजट का। इस्टिमेटेड सेल्स जो रहेंगे हमारे वो कहा गया है 40,000 यूनिट्स के, और हर जो यूनिट है हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो है 3 यूनिट्स ऑफ ए रॉ मटेरियल एंड 5 यूनिट्स ऑफ बी रॉ मटेरियल। अब और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें बताया गया है इस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के कमेंसमेंट के टाइम पर हमारा इस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक कितना रहेगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट 5,000 यूनिट्स, मटेरियल ए 12,000 यूनिट्स, मटेरियल बी 20,000 यूनिट्स, और मटेरियल ऑन ऑर्डर रहेंगे हमारे पास मटेरियल ए 7,000 यूनिट्स एंड मटेरियल बी 11,000 यूनिट्स। तो ये है हमारा इस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का। वही हमारा नेक्स्ट ईयर का डिज़ायरेबल क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट 7,000 यूनिट्स, मटेरियल ए 15,000 यूनिट्स, मटेरियल बी 25,000 यूनिट्स, मटेरियल ऑन ऑर्डर रहेंगे मटेरियल ए के 8,000 यूनिट्स एंड मटेरियल बी के 10,000 रुपीज़, ये यूनिट्स है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास इस्टिमेटेड सेल्स की यूनिट है, साथ ही साथ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हमारा प्रोडक्शन बजट, और प्रोडक्शन बजट के प्रोडक्शन हमारे कितने हैं वो निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उस पर से हम निकालेंगे हमारा परचेस बजट। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्शन बजट के साथ। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट हमारे पास है पर्टिकुलर्स एंड टोटल यूनिट्स में। अब जैसे कि हमें बताया गया है, जो फर्स्ट हेड होगा हमारा प्रोडक्शन बजट का, उसमें हम लिख देंगे हमारे इस्टिमेटेड बजटेड सेल्स, जो कि है 40,000 रुपीज़, जिसकी यूनिट्स जो है वो हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं। अब जो डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमें ऐड कर देना होगा हमारे सेल्स में। सो हम ऐड कर देंगे ऐड डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 7,000 रुपीज़ का। अब टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो होंगी 47,000 यूनिट्स की। इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा इस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, जो कि है 5,000 यूनिट्स का। तो हमारे पास प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमें जो नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन करना है वो बन जाता है 42,000 यूनिट्स का। तो हमारा जो प्रोडक्शन बजट है वो प्रोडक्शन बजट हमने यहाँ पर निकाल दिया, और हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 42,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। तो अब हमें प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है उसके बारे में पता चल गया है। तो अब हम मटेरियल प्रोक्योरमेंट का बजट निकालेंगे, यानी कि 42,000 के प्रोडक्शन के लिए हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत है वो हम इस्टीमेट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बाद जो हम बनाएंगे वो है मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, या फिर जिसे हम परचेस बजट भी कहते हैं, मटेरियल परचेस बजट। तो इसका फॉर्मेट हमने यहाँ पर बना दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल्स जो कि रिक्वायर्ड है हमारे प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे कि हमें पता है हमारा जो प्रोडक्शन है वो है 42,000 यूनिट का, जिसे हमने कैलकुलेट करके रख दिया था प्रोडक्शन बजट में। तो अब हमारी जो परचेस मटेरियल है, तो परचेस मटेरियल की जो हमारी रिक्वायरमेंट दी गई थी उसमें हमें बताया गया था कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो अमाउंट लग रही थी वो अमाउंट जो थी मटेरियल ए एंड मटेरियल बी की अमाउंट लग रही थी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास जो है वो हमें ये यूनिट ए मटेरियल एंड बी मटेरियल की ज़रूरत है। अब ए मटेरियल और बी मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो प्राइसेस भी हमें दिए हुए हैं। तो ए मटेरियल का प्राइस एंड बी मटेरियल का प्राइस पर यूनिट प्राइस हमारे पास है, जिसको कि हमें कैलकुलेट कर देना है हमारे प्रोडक्शन के साथ। तो हमारा जो ए मटेरियल था वो था हमारा
₹3 पर यूनिट का, और बी मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 यूनिट्स पर यूनिट के लिए। यानी कि एक यूनिट अगर हमें बनाना है तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ए का वो लगने वाला है 3 यूनिट्स और बी का रॉ मटेरियल लगेगा 5 यूनिट्स। अब हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 42,000 के। तो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है हमारी वो होगी ए यूनिट की 42,000 इंटू 3। तो 42,000 इंटू 3 अमाउंट हो जाती है हमारी 1,26,000 की, और ये जो है वो अमाउंट नहीं है, वो यूनिट्स में है। तो हमें जो मटेरियल लगने वाले हैं ये यूनिट के हमारे टोटल प्रोडक्शन के लिए वो लगेंगे 1,26,000 के। और बी यूनिट के जो है, अब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 42,000 का। तो 42,000 यूनिट्स अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला है बी का वो एक यूनिट के लिए 5 यूनिट्स लगने वाला है। तो 42,000 यूनिट्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर हम कर दें तो बी मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो होगा 2,10,000 यूनिट्स का। अब ये 1,26,000 एंड 2,10,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो कि रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बताया गया है ए यूनिट का वो है हमारा 15,000 रुपीज़, एंड बी यूनिट का जो है वो है 25,000 रुपीज़। यानी कि ए मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो है उसे हमने ऐड कर दिया, साथ ही साथ बी मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे भी ऐड कर दिया। साथ ही साथ हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी गई थी मटेरियल ऑन ऑर्डर की। क्लोजिंग स्टॉक में ऑन ऑर्डर के मटेरियल्स भी हमारे पास हैं जो कि है ए यूनिट के 8,000 रुपीज़ और बी यूनिट के 10,000 रुपीज़। तो ये मटेरियल ऑन ऑर्डर जो है उसे भी हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास एक्चुअल पोजीशन आ सके। तो अब हमारे मटेरियल्स में हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो कुछ भी हमें रिक्वायर्ड है उसको अगर ऐड कर ले तो हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे वो है 1,49,000 ए मटेरियल के और 2,45,000 बी मटेरियल के। यानी कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है ए यूनिट का और बी यूनिट का। लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट में से हमें क्या करना होगा, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है उसे लेस कर देना होगा। तो हम सबसे पहले लेस कर देंगे हमारे ओपनिंग स्टॉक को। अब ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है ही, साथ ही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का भी मटेरियल ऑन ऑर्डर है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल ऑन ऑर्डर दोनों को लेकर हमें क्या करना होगा, इन दोनों की अमाउंट को माइनस कर देना होगा हमारी रिक्वायरमेंट से। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1,49,000, उनमें से हम माइनस कर देंगे जो ओपनिंग स्टॉक था हमारा ए मटेरियल का 12,000 प्लस मटेरियल ऑन ऑर्डर जो थे हमारे ओपनिंग स्टॉक के इस्टीमेटेड वो है 7,000। तो टोटल जो है 19,000 जो है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो लेस ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल ऑन ऑर्डर को हम एक ही साथ देख लेंगे। तो इसकी जो यूनिट्स है ए मटेरियल की वो है 12,000 प्लस 7,000, टोटल में 19,000 यूनिट हम माइनस कर देंगे। और बी मटेरियल की जो है वो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का और मटेरियल ऑन हैंड है 11,000 के। तो 20,000 प्लस 11,000 को ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 31,000, जिसे कि हमें माइनस कर देना है हमारी रिक्वायरमेंट से। तो इससे हम माइनस कर देंगे, यानी कि इतना स्टॉक हमारे पास है। तो हमें जो इस्टीमेटेड स्टॉक लगने वाला है या फिर हमारे जो यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं या फिर हमारे जो परचेस करने हैं, हमें यूनिट्स जो प्रोक्योर करने हैं, परचेसिंग हमारी होने वाली है वो है 1,30,000 यूनिट्स ए यूनिट की ए मटेरियल की एंड 2,14,000 यूनिट्स बी मटेरियल की। यानी कि मटेरियल ए का जो परचेस बजट है हमारा वो हो गया 1,30,000 यूनिट्स एंड बी मटेरियल का परचेस बजट हो गया 2,14,000 यूनिट्स। तो इसी तरह से हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट यानी कि मटेरियल परचेस बजट यहाँ पर बन गया है। मटेरियल परचेस बजट बनाने के पहले हमें प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन का कितना प्रोडक्शन है इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं दी गई थी। तो प्रोडक्शन की जो कुछ भी यूनिट्स की अमाउंट है वो अमाउंट हमें निकालनी थी, तो उसके लिए हमने पहले प्रोडक्शन बजट निकाला और बाद में हमने परचेस बजट निकाला है। तो इसी तरह से परचेस बजट जो है वो हमारे यहाँ पर बन गया है और इसे हमने सॉल्व भी कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे परचेस बजट की एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।